हम पढ़ने वाले हैं एक बढ़िया सा खतरनाक सा टॉपिक जिसका नाम रहेगा वेलोसिटी। तो आज हम वेलोसिटी को सीख जाएंगे तरीके से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पॉइंट ए पर है और यहां से मूव करके पॉइंट बी तक चला जाता है, तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन चेंज किया है। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ने पोजीशन, इसको बोलते हैं चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, राइट। चेंज इन पोजीशन को हमने कर दिया टाइम से डिवाइड, तो ये बन जाता है क्या? वेलोसिटी। लोग सर ये कैसे पॉसिबल है? चेंज इन पोजीशन को ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन जो होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आप ऐसे लिख लो कि डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में टाइम इज इक्वल टू क्या कहलाता है? वेलोसिटी। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है किस तरीके से अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, सो बेसिकली चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर कह सकते हैं क्या कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू, मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट सेकंड। जैसे हमने डिस्टेंस में पढ़ा है कि एक ऑब्जेक्ट क्या करता है कि कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करता है और हम टाइम से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं उसको। तो क्या बोलते हैं इसको? डिस्टेंस बाय टाइम। ऐसा कह लो, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट सेकेंड इज कॉल्ड इट्स स्पीड। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया तो बनता है स्पीड। यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी बनने वाला है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है v से और इस पे एरो लगा देते हैं। ये चीज रिप्रेजेंट करता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अगर एरो लगा हो इस तरीके का तो हम क्या नाम देंगे उसको? वेक्टर क्वांटिटी है ये। आगे देखो भाई, अब क्या हो गया नेक्स्ट हमारा? वेक्टर क्वांटिटी। अब तो इट कैन बी, क्या हो सकता है? ये पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड जीरो। पता आपको इसके बारे में? ये प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी और जीरो भी हो सकता है। ये हमारे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एक चीज और भी है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू लेस देन स्पीड। मतलब वेलोसिटी हमारी जो होती है स्पीड से या तो स्पीड के बराबर हो सकती है, स्पीड से कम हो सकती है, कभी ज्यादा नहीं हो सकती। पता है क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया था जैसे डायरेक्शन चेंज करते हैं क्या हो जाता है? हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है। मैंने डिस्कस किया था हमने कि एक ऑब्जेक्ट है, ए से मान लो ऐसे जा रहे स्ट्रेट पाथ पे, तो ये ए है और ये बी है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ए और बी दोनों का डिस्टेंस भी सेम होगा और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? सेम होगा। जैसे ही इन दोनों ने अपना रास्ता चेंज किया, अब यहां से यहां से मान लो कि ये 10 रहा है, ये 20 रहा है, ये ऐसे ही जा रहा है सीधे, तो यहाँ पे ये 20 गया। अब ध्यान से देखो, तो इसने अपना रास्ता नहीं बदला, ये यहाँ से चलता हुआ गया, यहाँ तक पहुंच गया। तो इस वाले पाथ का जो ए पाथ है, इस पाथ का डिस्टेंस तुम मेजर करो और डिस्प्लेसमेंट मेजर करोगे तो क्या हो जाएगा? इसका दोनों का सेम आएगा और डेट इज इक्वल टू 30। बात समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है, यहाँ से यहाँ तक का 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है सबको? पाथ ए पे जो ऑब्जेक्ट, मान लो एक पर्सन अच्छा सा ऐसे चल रहा होगा, ये ए से यहाँ तक चला है, मतलब ए पाथ है, इस पाथ पे ये पर्सन चल के यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दोनों 30 हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक दूसरे पर्सन की जो कि दूसरे पाथ बी पे चल रहा है, लेकिन उसने रास्ता चेंज कर लिया, अब बताओ क्या दोनों केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो इस वाले केस में 10 हो जाएगा, है ना? हो जाएगा ना, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये अलग आएगा। रास्ता चेंज करने से क्या हो जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होता है? चेंज हो जाता है। ऐसे ही जब रास्ता चेंज होता है तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे, कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। तो क्या लिखेंगे हम? इट डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
तो वेलोसिटी भी किस पे डिपेंड करेगी, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर एक पर्सन है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं ऐसे पूरा भागते हुए गया और दोबारा भागकर वही आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो इसके साथ साथ हमारा क्या जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा। एनसीईआरटी में ना ऐसे क्वेश्चन दे रखा, समझाता हूँ क्या है कि एक ना ऐसे स्विमिंग पूल है, क्या है, स्विमिंग पूल, और यहाँ पे मस्त सी लड़की अभी नहाएगी, ठीक है, ध्यान से देखना, ये सरफेस है यहाँ पे स्विमिंग पूल के यहाँ पे। अब स्विमिंग पूल में ना एक अच्छी सी लड़की, उसका नाम दे रखा है उषा, क्या नाम दिया हुआ है, एग्जाम्पल है तुम्हारे एनसीईआरटी में, मतलब लड़की अच्छी है, देखा मैंने, उषा है, ठीक है। वो यहाँ से चलेगी और यहाँ तक जाएगी और यहाँ से वापस यहाँ तक जाएगी। इस पूरे का डिस्टेंस दे रखा है 90 मीटर, कितना दे रखा है, 90 मीटर। अब हमसे बोला है कि 1 मिनट में आप बताओ ये स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और क्या पूछा है आपसे, स्पीड पूछा गया है और क्या पूछा गया है, वेलोसिटी 1 मिनट के अंदर में। तो अगर हमें स्पीड निकालना हो तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखो ध्यान से, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यहां से लड़की स्विमिंग करना शुरू करती है, मैं बना देता हूं ड्राइंग अच्छी सी। तो लड़की ना ऐसे स्विमिंग करते हुए आती है और सीधे आती है, वापस यहाँ चली जाती है। अब तुम्हें बताना है कि इस वाले मस्त सी लड़की को कितना स्पीड, मतलब इस लड़की ने कितना स्पीड कवर किया है, इस डिस्टेंस को कवर करने में कितने स्पीड से गई होगी। तो देखो इसमें डिस्टेंस क्या है, हमारा डिस्टेंस 90 जाने का और 90, तो कितना हो जाएगा, 180 मीटर हो जाएगा। ऑलरेडी मीटर में है तो चेंज नहीं करेंगे हम लोग। और साथ में जो हमें टाइम मिला है वो मिला है 1 मिनट, क्या मिला है, 1 मिनट। अब मिनट को किस में लेते हैं हम लोग, सेकंड से, एक बार मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। तो जो वेलोसिटी है इस वाले केस में फॉर्मूला कहाँ है, यहाँ पे, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मतलब वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है इसका मीटर, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो टाइम को हम सेकंड्स में लेंगे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, कर दे डिवाइड, 180 अपॉन में 60, इससे ये कट गया और इससे इसका कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। कि 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जो खूबसूरत सी हमारी उषा है ये ट्रेवल कर रही होगी। आप आई बात समझ में, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी, किसकी बात करेंगे, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हमने इसका फॉर्मूला, और अपॉन में वक्त, क्या वक्त, क्या वक्त, अपॉन में टाइम, यही होता है ना हमारा, राइट। तो हम डिवाइड कर देते हैं इसको। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लड़की भाई यहाँ से चलती है इस वाले पॉइंट से और यहाँ तक आती है, फिर वापस यहीं पहुंच जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हुआ ना। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया और अपन में टाइम कुछ भी हो, 1 मिनट दे रखा है या कुछ भी, आंसर इज जीरो। सो बेसिकली ये तुम्हारा ना एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी दिखाना मुझे एक बार, एनसीईआरटी है आप लोग पास, एक एग्जाम्पल है बढ़िया सा डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का। मैं बताता हूँ कौन सा एग्जाम्पल है, आप घर पे ट्राई करना है इसको अपने आप एक बार दोबारा से। ये है एग्जाम्पल 7.3, आप लोग घर पे ट्राई करना, ठीक है, देखो, थैंक यू। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये एग्जाम्पल 7.3 क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ क्या आपको समझ में आया कि वेलोसिटी क्या होता है, कैसे होता है, आई बात समझ में, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। वेलोसिटी जो होता है वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हमेशा ये क्या होता है, स्पीड से कम होता है, स्पीड को कभी एक्सीड नहीं कर सकता। एक रेशियो एग्जाम में कई बार आता है, चेक करो रेशियो क्या आता है कि हमें पता है कि जो हमारी वेलोसिटी है, ध्यान से देखना सब लोग, वेलोसिटी है ये हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू किसके होता है, स्पीड की। पढ़ा हमने अब ये वाला कि वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन इज इक्वल्स टू स्पीड। तो कई बार एग्जाम में आता है रेशियो, किसका रेशियो आता है, वेलोसिटी टू द स्पीड। अब मान लो इस वेलोसिटी को मैं इसके नीचे लेके चला जाऊं, स्पीड और अपॉन में क्या हो जाएगा,
वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब ध्यान से देखो, स्पीड अपॉन में वेलोसिटी का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 से ज़्यादा या इसके इक्वल। ध्यान से मेरी बात समझना, अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी और इसके नीचे वाली वैल्यू कम होगी तो डिवाइड करेंगे तो आंसर मोर देन 1 आएगा ना हमेशा। समझे मेरी बात? ऊपर की क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी से ज़्यादा है, ऊपर मान लो 4 है, नीचे मान लो 3 है, तो डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला वैल्यू 1 टाइम में तो कट ही जाएगा पूरा पूरा, 1 से ज़्यादा पॉइंट में आएगा। कुछ नहीं समझ पा रहे? डाउट है आप लोगों को? फिर से देखो, 2 क्वांटिटी हमारे पास है, ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट तुम्हारे काम आएगा। मान लो कि मेरे पास ऊपर 4 है और नीचे भी 4 है, सेम है दोनों, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बराबर होगा ना यहाँ पे, तो दोनों कट के आंसर क्या आएगा, 1। अब अगर ऊपर वाला एक ज़्यादा कर दो, +1 खाली कर दो, क्या कर दो यहाँ पे ऊपर 5 कर दो, नीचे 4 कर दो, आंसर क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। आएगा कि नहीं? यस और नो? यस और नो? तो ऊपर वाली जो हमारी क्वांटिटी है अगर 1 यूनिट बढ़ जाती है, मतलब कि बराबर से ज़्यादा कह लो, 5.4 5/4, तो आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ये चीज़ तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर ऊपर वाली क्वांटिटी हमारी ज़्यादा है और नीचे वाली क्या है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, तो आंसर क्या आएगा, 1 से ज़्यादा। वही लिखा है यहाँ पे कि स्पीड, हमें पता है कि वेलोसिटी हमारी स्पीड से छोटी होती है और स्पीड हमारी क्या होती है, बड़ी वैल्यू होती है, तो स्पीड अपॉन में वेलोसिटी का रेशियो जो आएगा 1 से क्या होगा, ग्रेटर आएगा। हमेशा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? इसका रिवर्स कर दोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर वेलोसिटी और स्पीड का रेशियो निकालोगे, देखो ध्यान से, मैं कहाँ लिखा, वेलोसिटी जो होती है हमारी, टाइप्स की बात कर ले अगर हम, तो वेलोसिटी हमारी 2 टाइप की मानी गई है, 2 टाइप की बोली गई है। मान के चलो कि एक बढ़िया सा पर्सन है, ठीक है, बढ़िया सा पर्सन है, मतलब ऐसे बाल वाला, और ये ना ऐसे भाग रहा है, बाल है, अच्छा नहीं लग रहा क्या, और फुल बना दूं, ठीक है, एक बढ़िया सा पर्सन है, अब ये पर्सन ऐसे भाग रहा है, क्या कर रहा है, तो मान के चलो कि t1 टाइम था जब ये स्टार्टिंग में यहाँ पे था, और कुछ समय बाद ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, थोड़ा सा मोटा भी हो गया भाग भाग के, ठीक है, और ये इसके बाल थोड़े छोटे छोटे हो गए, और ये अभी यहाँ पे पहुँच गया। तो इनिशियली t1 पे था तो इसकी स्पीड अलग होगी, और बाद में बेचारा थक गया, उसकी स्पीड क्या हो गई, अलग हुई। तो इनिशियली इसके स्पीड को हम बोलते हैं u, और लास्ट वाले को क्या बोलेंगे, v। इसको बोलते हैं इनिशियल स्पीड। अच्छे से लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। u मतलब इनिशियल और v मतलब फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी, ये 2 प्रकार की हमारी वेलोसिटी होती है, इनिशियल और फाइनल। वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में लिखते हैं, आपको पता ही है। तो वेलोसिटी का इनिशियल वो वेलोसिटी होता है जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है अपना मोशन करना, और ऑब्जेक्ट जब भागते भागते गया है और रुक गया है लास्ट में, या किसी और स्पीड से, मतलब कि स्टार्टिंग की वेलोसिटी को u और बीच में कहीं पर भी हम और चेक करते हैं तो वहाँ बोलेंगे v। इनिशियल एंड फाइनल 2 वेलोसिटी होती है। अब यहाँ पे कुछ केसेस बनते हैं। केसेस देखो आप, केसेस क्या होता है कि क्वेश्चन में मेंशन हो कि ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग देयर मोशन फ्रॉम रेस्ट। क्या बोला है, ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग देयर मोशन फ्रॉम रेस्ट, तो उस वाले केस में u की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। आई बात समझ में? ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट ही किया है रेस्ट से, मतलब पहले रुका हुआ था, u क्या हो जाएगा, 0। या फिर ये बोला जाए कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी में भागते भागते गया, दीवार से टकराया, रुक गया। एक ऑब्जेक्ट है, केस 2 मान लो, ठीक है, ऑब्जेक्ट रनिंग कर रहा था या ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत हाई थी, लेकिन गाड़ी की बात कर लेते, गाड़ी चल रही है, हमने ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक गई। तो गाड़ी जब रुक जाती है तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आ गई? केस 1 कुछ नहीं है। अगर ये बोला जाए कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अब ट्रेन तो रुकी होती है स्टेशन पे, एक ट्रेन है स्टार्ट हो रही है, मतलब क्या होगा, पहले रुकी होगी, तो इनिशियली ट्रेन रुकी हुई थी तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या लेंगे, 0। कि ऑब्जेक्ट पहले स्टेशनरी था, रेस्ट पर था, लिख लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, रेस्ट पर। आई बात समझ में? नहीं आया समझ में? क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हें मिलेगा जहाँ पे बोला जाएगा कि ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। अब यहाँ का माइंडसेट होना चाहिए कि जब ट्रेन स्टार्ट हो रही है रेलवे स्टेशन पे, इसका मतलब कि पहले रुकी ही होगी,
तभी तो स्टार्ट हो रही है आगे के लिए। बात समझ में आ रही सबको कि पहले ट्रेन हमारी रेस्ट पे होगी, अब चलना शुरू कर रही है, तो इनिशियली 0, अब जो चलेगी वो फाइनल बनेगा हमारा। आई बात समझ में? हाँ, गाड़ी चल रही है, ब्रेक लगा, रुक गई तो फाइनल 0 हो जाएगा उसमें। या एक बॉल है, उसको हमने थ्रो किया, बॉल गया दीवार में, फंस गया, तब बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। ये गाड़ी तेजी से आ रही है, दीवार टकराई और वहीं पे एक्सीडेंट हो गया, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो इन सभी केसेस की फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? 0। क्लियर हुआ सबको? ये एग्जाम में कई बार तुमसे पूछा जाएगा और तुम्हें बताया नहीं जाएगा बार बार कंडीशन की, हाँ 0 लेना है। क्लियर हो गया सबको? एक चीज और देखो, अगर हम बात करते हैं अपवर्ड मोशन की, किसकी बात करते हैं? अपवर्ड मोशन या फिर डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन की, तो अपवर्ड मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? ऊपर फेंकते हैं, ऐसे फेंका ना हमने, ऑब्जेक्ट ऊपर गया, फिर अपने आप नीचे आ गया। तो हैवी ले लो, फेंकना है तो हैवी में ये ले लो, दिखेगा कलरफुल है, ऐसे हमने इसको फेंका, फिर नीचे आया। तो ऑब्जेक्ट जब थ्रो करते हैं तब ऊपर जाता है, अपने आप तो जाता नहीं है ना। तो ऐसे केस में ना हमेशा याद रखना कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है, लेकिन फाइनल क्या हो जाएगा? 0। आई बात समझ में? अब तुमने इसको फेंका, ये ऐसे ऊपर गया और एक बार जाके रुकता होगा, तभी तो फिर नीचे गिरना शुरू करेगा। बात समझ में आ रही है? अब तुमने इसको थ्रो किया, ये ऊपर गया और ऊपर जाके कहीं रुका होगा एक पॉइंट पे, और उसके बाद फिर नीचे गिरना शुरू हो गया। अच्छा, रुकता क्यों है? क्योंकि ग्रेविटी उसे खींची, अपनी तरफ खींच रही होती है। जो ग्रेविटी है, आपको पता है ना, ग्रेविटी सारे ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है, पुल करती है अपनी तरफ। तो ऑब्जेक्ट को जैसे हमने ऊपर थ्रो किया, तो एंटी ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, और एक पॉइंट पे जाके ऑब्जेक्ट रुक गया, फिर नीचे गिरना शुरू हो गया। तो ऑब्जेक्ट जब अपने हाईएस्ट पीक पे होगा, मान लो यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी? 0। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया। अब बात करें डाउनवर्ड मोशन की, तो डाउनवर्ड में ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिरा दिया जाता है। ये लिया मैंने, ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, अपने आप गिरा ना ऑब्जेक्ट, हमने कुछ किया क्या? मैंने इसको ऐसे थ्रो किया? नहीं किया, बस ऐसे छोड़ा, यहाँ से अपने आप गिरा है। इसका मतलब कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0, और फाइनल कुछ ना कुछ तो होगी, जैसे जमीन में टकराएगी ऑब्जेक्ट हमारी। इनिशियली स्पीड हमारी 0 होगी और फाइनल हमें नहीं पता। फाइनल तो भाई डिपेंड करता है हम कहाँ से छोड़ रहे हैं। जितनी हाइट पे ले जाएंगे उतनी ज़्यादा स्पीड से जमीन को टकराएगा ऑब्जेक्ट हमारा, उतनी ज़्यादा स्पीड से जमीन को स्ट्राइक करेगा। आ रही बात समझ में? यस और नो? यस सर। तो ये हमारे कुछ केसेस हैं जहाँ पे स्पीड मतलब वेलोसिटी हमारी 0 होती है, इनिशियल, फाइनल, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, और ये चीज़ आपको समझना चाहिए। क्लियर होगा सबको? इनके ऊपर बहुत सारी इक्वेशंस भी हम पढ़ेंगे आगे, इक्वेशन ऑफ मोशन में, जहाँ वेलोसिटी को आपस में रिलेट किया हुआ है टाइम के साथ और डिस्टेंस के साथ में और एक्सेलरेशन के साथ में। तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप पढ़ लो एक्सीलरेशन, उसके बाद सब समझ में आएगा कि आगे क्या कहना चाह रहा है। क्लियर हुआ सबको? इतना श्योर है आप लोग? यस और नो? यस सर। पक्का ना? यस सर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, क्लियर है यहाँ पे वेलोसिटी का। इसमें एक किस्म और देखो ध्यान से, एक नया केस है, स्पेशल केस। स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आता है इस पे। ठीक है भाई, आओ समझते हैं क्या है स्पेशल केस। अब ये केस की खासियत ये है कि पहले इसको हम ऐसे हटा देते हैं, ये खासियत इसकी है, ऐसे रखते हैं। मान लो कि एक साइकिल चलाने वाला पर्सन है, साइकिल बनाना बढ़िया सा, देखना, ठीक है ना, साइकिल जैसा होता है, ये होता है कि नहीं? ठीक है, ये साइकिल है, होता है ना साइकिल ऐसा, मेरे वाला ऐसा ही है, ठीक है। अब इसको ना हमसे, मान लो साइकिल पर स्टार्टिंग में ना साइकिल हमारी रेस्ट पे थी, u क्या हो गया? 0। अब इसको चलाना शुरू करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? चलाना शुरू करते हैं। अब जैसे शुरू किया तो ये इसकी स्पीड बढ़नी शुरू होगी। आप पैडलिंग करोगे ना साइकिल की तो स्पीड बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, रेस्ट पे था तो पैडलिंग करोगे तो स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी। और स्पीड बढ़ते बढ़ते एक मान लो 10 के 15 के 20 30 पे पहुंच गई स्पीड। कहाँ पहुंच गई? अब 30 पे पहुंचते पहुंचते साइकिल यहाँ पहुंच गई हमारी, साइकिल यहाँ पहुंच गई, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई, तो ये हमारा v बन जाएगा। इनिशियली कितना था? 0, v कितना हो गया? 30। इसके बाद अगर हमने स्पीड को कम कर दिया और साइकिल आके हमारी रुक जाती है, मान के चलो, तो अब इसके बाद वाले केस में साइकिल हमारी अब क्या होगी? रुक भी गई ना यहाँ पे आके। तो ये वाला अब जो 2 केस मान लो, यहाँ से यहाँ तक का जब केस बनेगा तो उसमें ये इनिशियल, ये फाइनल। लेकिन जब यहाँ से यहाँ का हम केस बनाएंगे
तो वहां पे क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा हमारा 30 और फाइनल क्या हो जाएगा 0। आई बात समझ में? बताओ समझ में आया कि नहीं? ये चीज आपको समझना था, अगर ये समझ गया तो बस मजा आ जाएगा। वन सेकेंड ना, देखो हम दो केस समझते हैं मोशन को। मोशन का दो सेट ले लिया, एक तो तब जब गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी और एक तब जब गाड़ी की स्पीड कम हो रही थी। जब गाड़ी रुकी हुई थी ना, सॉरी साइकिल रुकी हुई थी, तो हमने पैडल मारना शुरू किया साइकिल का और पैडलिंग करके गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, 2 4 5 6 10 8 20 30 तक पहुंचा दिया। कहाँ तक पहुंचा दिया? 30 तक पहुंचा दिया। अब गाड़ी हमारी अपने हाइट स्पीड में है 30 पे, 30 तक पहुंचने के बाद हम थक गए। हम क्या हो गए? थक गए, एनर्जी खत्म। अब हम छोड़ दिए साइकिल को ऐसे ही, अब चलती रहेगी गाड़ी, अपने आप चलते रुक जाएगी थोड़ा टाइम बाद, फ्रिक्शन की वजह से होगा ना ऐसा। अब साइकिल पे तुम पैडलिंग नहीं कर रहे हो, बस साइकिल के पैडल को पकड़ रखा है, तो क्या स्पीड बढ़ेगी या रुक जाएगी? बढ़ेगी या रुक जाएगी? तो कुछ टाइम बाद हम क्या देखेंगे, गाड़ी की स्पीड या साइकिल की स्पीड धीरे धीरे कम होगी, कम होते होते एक समय आकर रुक जाएगी। तो यहाँ पे दो केस मैंने कंसिडर कर लिया, एक वो जहाँ पे स्पीड हमारी बढ़ रही थी और एक वो जहाँ पे स्पीड हमारी कम हो रही थी। अगर हम मोशन को यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो u की वैल्यू हमारी 0, v की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। लेकिन जब हम स्पीड को डाउनवर्ड में देखेंगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे वेलोसिटी को, तो उसमें क्या होगा, इनिशियल क्या होगी हमारी 30 और फाइनल क्या हो जाएगी 0। आई बात समझ में? ये दो सेट ऑफ मोशन को समझ, दो सेट ऑफ मोशन हमारा होता है जहाँ पे स्पीड एक बार बढ़ रही है एक बार घट रही है। क्लियर हो गया? तुमसे बोले जाए एवरेज स्पीड निकालो, क्या करोगे? वहां पे तुम्हें काम करेगा। आप क्या करो, इस वाले का वेलोसिटी का निकाल लो, इस वाले का वेलोसिटी का दोनों को जोड़ दो, एवरेज निकल जाएगा। आई बात समझ में? अब एक टॉपिक और सीख लो, फिर जब क्वेश्चन ट्राई करेंगे न्यूमेरिकल सम, तब आपको समझ में आएगा कि मतलब कैसे काम करता है कॉन्सेप्ट। ओके, देखो अब एक टॉपिक और सुन लो कि अगर हमारी गाड़ी, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसके एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है u प्लस v अपॉन में 2। क्या होता है? u प्लस v अपॉन में 2। बात समझ में आई? आई कि नहीं? तो हमने क्या सीखा कि अगर हमारे गाड़ी की स्पीड या ऑब्जेक्ट की स्पीड या कोई पर्सन या कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म स्पीड से अपने रेट को चेंज कर रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है अपनी स्पीड को, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला u प्लस v अपॉन में 2, मतलब कि एवरेज होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल। क्या बोलते हैं इसको? अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल। अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ये पूरा कॉन्सेप्ट वेलोसिटी का